बहू, रुस्तम, रुस्तम बेटा। ये मैम सब क्या कर रही हैं? वीडियो बना लेता हूँ, साहब को दिखाऊंगा। मम्मी जी क्या हुआ, आप अपने आप को थप्पड़ क्यों मार रहे हो? देख बहू ना मुझे थप्पड़ मार रही है। मम्मी मैं आपके कहाँ थप्पड़ मार रही हूँ? क्या हुआ माँ, आप चिल्ला क्यों रही हैं? बेटा देखना, बहू ने मुझे कैसे थप्पड़ मारे हैं। तुमने माँ के ऊपर हाथ उठाया? तुम्हारी इतनी हिम्मत? नहीं रुस्तम, मम्मी जी झूठ बोल रही है, मैंने नहीं मारा। हाँ भैया, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि भाभी ने मम्मी पे हाथ उठाया है। सुमन ये क्या तरीका है? मैं अपनी माँ को बचपन से जानता हूँ, वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती। और एक बात बताओ, तुम्हारे घर वालों ने यही संस्कार दिए कि अपनी सास पे ऐसे हाथ उठाओ? और माँ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप चुप क्यों थी? आपने पलट के जवाब क्यों नहीं दिया? बेटा मैं तो बहू के पास इसलिए आई थी कि एक कप चाय बना दे। इसने अचानक मुझ पे हमला कर दिया, बोलने लगी हे बुढ़िया तू खुद जाके बना ले चाय, मैं तेरी नौकरानी नहीं हूँ। बेटा अगर बहू को मैं इतनी बुरी लगती हूँ तो मैं अपनी बेटी को लेकर गांव चली जाती हूँ। माँ आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ रहोगी। जाएगी तो सुमन। आप मेरी बात तो सुनिए। बोला ना मैंने, सामान पैक करो और निकलो यहां से। माँ आप बैठो। माँ आप आराम करिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। वाह वाह, आपने क्या एक्टिंग की है। आज तो भाभी के घर से जाना पक्का। साहब मुझे कुछ आपसे बात करनी थी। क्या बात करनी है तुझे? सैलरी बढ़ानी तेरी, या फिर तुझे गांव जाना है? देख मेरा मूड पहले से ही बहुत खराब है, तू और खराब मत कर, चुपचाप चले जाए यहाँ से। साहब हमें सैलरी नहीं बढ़वानी है और ना हमें गांव जाना है। हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे, आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। देख मेरा बहुत मूड खराब है, अभी प्लीज तू चले जा, मैं बाद में बात करता हूँ तेरे से। साहब हमें पता है आपका मूड बहुत खराब है, मगर जो आपने सवेरे देखा ना वो सच्चाई नहीं है। बड़ी मेम साहब आपसे झूठ बोल रही थी, बड़ी मालकिन छोटी मालकिन को फंसा रही थी, आए दिन वो उन्हें परेशान करती हैं। साहब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, बड़ी मालकिन अपने आप के थप्पड़ मार के छोटी मालकिन पे इल्जाम लगा रही थी। तुझे पता है ना तू मेरी माँ के बारे में बोल रहा है? ऐसा ना हो अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल रहा हूँ, साथ में तुझे भी निकालना पड़े। और एक बात बता, मेरी माँ ने मुझे बचपन से पाला है, वो मुझे झूठ क्यों बोलेगी? मुझे पता था साहब आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे और आप बड़ी मालकिन से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए मैंने सवेरे जो हुआ सब रिकॉर्ड कर लिया था। ये देखिए। साहब आपको विश्वास हो गया ना मेरी बात पे कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था? साहब छोटी मालकिन बहुत अच्छी हैं, वो सबका बहुत ख्याल रखती हैं और माँ जी की तो दिन रात सेवा करती हैं। मुझे नहीं पता माँ जी उनके साथ ऐसा क्यों कर रही हैं, मगर आप उन्हें घर से मत निकालिए, उनकी इसमें कोई भी गलती नहीं है। मुझे लगता था यार मेरी बीवी गलत है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही गेम चल रहा है। और मेरी माँ अपने ही बेटे का घर बर्बाद क्यों करना चाहेंगी? सच का तो पता लगाना ही पड़ेगा। तू फोन पकड़। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने मम्मी जी पे हाथ नहीं उठाया है, लेकिन मैं नहीं जानती कि वो ये सब क्यों कर रही है। लेकिन मेरी बात पर यकीन करो, मुझे पता है तुमने मम्मी पे हाथ नहीं उठाया, सारी गलती माँ की है। अगर तुम्हें सब कुछ पता था तो तुमने मुझ पर हाथ क्यों उठाया? मुझे सच नहीं पता था। तुम्हारे जाने के बाद रामू ने मुझे सब सच बताया कि कैसे माँ ने तुम्हारे सामने थप्पड़ खाने का नाटक किया था। और मुझे अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदगी है कि मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी।
और प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। मैं माँ को बुलाता हूँ। माँ, माँ इधर आना। हाँ बेटा। माँ, आपकी बहू ने सारे कपड़े पैक कर लिए हैं। अब वो हमेशा के लिए ये घर छोड़ के जा रही है। अब तो आप खुश हो ना? नहीं बेटा, मैं नहीं चाहती कि बहू घर छोड़ के जाए। मैं तो इसे अपनी बेटी की तरह मानती हूँ। और तुझे तो पता है ना इसने मेरे साथ क्या किया, कितने अत्याचार किए हैं इसने। क्या माँ, कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो ना आप। वाह, आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों बोल रहा है? रामू ने ना सब कुछ बता दिया है कि आप मेरे पीठ पीछे सुमन के साथ कितना अत्याचार करती हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, आप अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे ये आपकी बहू है और मैं आपका बेटा। आप अपने बेटे की खुशियों का गला घोट रही हैं। बेटा, ये मुझे ना शुरू से ही पसंद नहीं थी। पसंद नहीं थी? अरे जब से तेरी शादी हुई है तू बदल गया। शादी से पहले तू मेरा कितना ध्यान रखता था। अरे छोटी छोटी बातें आके मुझसे बताता था, शेयर करता था। लेकिन अब सीधा ऑफिस से आएगा और कमरे में आके बैठ जाएगा। अपना समय तो तू मुझे देता ही नहीं है। इसलिए ना ये मुझे पसंद नहीं है और मैं चाहती हूँ ये घर से बाहर चली जाए। माँ, आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं कि मैं आप पे ध्यान नहीं देता? अरे मैं ऑफिस से आता हूँ, थका हुआ होता हूँ, इसलिए आके सो जाता हूँ। और ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई चीज बोली और मैंने की ना हो। ये सिर्फ ना आपके मन का वहम है और कुछ नहीं। मैं जैसा पहले था वैसा आज भी हूँ। और एक बात बताइए, अगर मैं बदल गया होता तो आपकी एक आवाज पे सुमन को घर से निकालने के लिए तैयार नहीं होता मैं। लेकिन बेटा, मुझे लगता है सुमन ना हम दोनों को अलग करना चाहती है। माँ, 2 साल हो गए सुमन को इस घर में आए हुए। अगर उसको हम दोनों को अलग करवाना होता ना तो कब का कान भर के ना हम दोनों को अलग करवा चुकी होती। लेकिन आपको नहीं पता कि सुमन आपको कितना मानती है। अरे आपकी कितनी रिस्पेक्ट करती है, ये आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। और एक चीज तो पता ही नहीं है माँ आपको, मेरा बेंगलोर में ट्रांसफर हो गया था। मैंने सुमन से बोला था कि हम बेंगलोर चलते हैं, लेकिन पता इसने क्या कहा? नहीं, माँ जी अकेले कैसे रहेंगी? जब ये आपके लिए इतना सोच सकती हैं तो आप अपने दिल में इतनी नफरत क्यों रखती हो? और इन सब बातों से ना एक चीज तो साफ पता चल गई माँ, कि आप अपने बेटे का ही घर बर्बाद करना चाहती हो। और अगर आप यही चाहती है ना तो ठीक है, मैं सुमन को डाइवोर्स दे दूंगा, सिर्फ आपके लिए। तब तो आप बहुत खुश होंगी ना? नहीं नहीं बेटा, बहू को घर से मत निकाल। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि अपने बेटे का घर मैं खुद बर्बाद कर रही हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। मैं ना गलत फहमी का शिकार हो गई थी। वो नाटकों में दिखाते हैं ना कि बहू अपने सास ससुर को घर से निकाल देती है, तो बस मुझे लगा कि कहीं ये ना तेरे कान भर के मुझे घर से बाहर ना निकलवा दे तो मैं कहाँ जाऊंगी। इसलिए ना बेटा मेरे से ये गलती हो गई। बेटा तू भी मुझे माफ कर दे, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे मैं ना बस बहक गई थी। हो सके ना तो मुझे माफ कर दे। और हाँ, ये ना कपड़े वपड़े मत पैक कर और तू घर से कहीं नहीं जाएगी। तू ना मेरी बेटी बन के रहेगी। नहीं मम्मी जी, आप मेरे आगे ऐसे हाथ ना जोड़िए। और इसमें आपकी भी क्या गलती है? कहीं ना कहीं आपने भी मुझे और बहुओं की तरह समझ लिया, जो सास को सास की तरह समझती है। लेकिन सच कहूँ ना, मैंने तो आपको शुरू से अपनी माँ से बढ़कर माना है। चलो अच्छा हुआ माँ, आपके दिल से सुमन के लिए गलत फहमियां तो दूर हुई। और उम्मीद करता हूँ कि आगे से आप मिलजुल के रहेंगी। बहू, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे समझा ही नहीं। अरे तू तो मेरी बेटी से भी बढ़कर है।